आज मैं आपके लिए डीआई के पीवाईक्यूज लेकर आया हूं एंड फार्मा केमिस्ट्री, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेडिसिनल तीनों तरीके की केमिस्ट्री आती है कि आखिर 2011, 2015, 2019, 2023 हर साल कितने सवाल आए हैं और किस तरीके के सवाल आए हैं। तो स्टार्ट हम एक क्वेश्चन से ही करते हैं। एक सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एस्टर कंटेनिंग एनेस्थेटिक। सवाल में ऑप्शंस थे डाइब्यूकेन, लिडोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन। अब हम सभी जानते हैं कि इसमें से टेट्राकेन और प्रोकेन ये दोनों ही एस्टर कंटेनिंग है। तो सवाल में एक और एडिशन भी था, दिस एनेस्थेटिक इज ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग। तो अब आपका पहले आपने एलिमिनेट कर दिया डाइब्यूकेन, लिडोकेन को बिकॉज दे आर अमाइड। अब एस्टर में टेट्राकेन एंड प्रोकेन में से प्रोकेन इज अ शॉर्ट एक्टिंग, सो आंसर है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में मेडिकेम से एस्टर अमाइड ग्रुप कंटेनिंग एंड एक्टिंग, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे सवाल आ गया था। तो इसी तरीके से मैं और सवाल एनालाइज करके आया हूँ। 2011 में 13 सवाल बने थे, 15 में 17, 19 में 27, 23 में 33 क्वेश्चन, यानी कि 22% ऑफ पोर्शन मेड अप फ्रॉम केमिस्ट्री, 22% फार्माकोलॉजी, 22% स्टैटिस्टिक्स, 22% केमिस्ट्री एंड द रेस्ट 18% बाय जुरिस्प्रूडेंस। एंड जो 5 to 6% बचा वो माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है वहां से सवाल बने थे। तो अगर आप देखें, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दैट यू कैन लीव, हमेशा हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटोग्राफी, टाइट्रेशंस, लिमिट टेस्ट, एसएआर, यहां से सवाल बने हैं मेजरली इन डोमेन से। अब सब टॉपिक्स भी बताइए सर। एसएआर में मोस्टली आपके ग्रुप्स जो थे हेट्रोसाइकल्स, वहां पे सवाल आए थे। लिमिट टेस्ट में क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, इनकी कितने पीपीएम की लिमिट है, कौन से रिएजेंट है, रोल क्या है। टाइट्रेशंस में इंडिकेटर्स, एसिड बेस, रिडॉक्स, नॉन एक्वियस, इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। टाइट्रेशन के सॉल्वेंट्स, एम्फीप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, कर्व्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, थियोरीज, क्विनोइड थियोरी है आपकी, बेंजोनॉइड क्विनोइड थियोरी, ओस्वाल्ड थियोरी, बहुत सारी तरीके की थियोरीज है। सो यहाँ पर वहां पे, और पीएच जो आपका इंडिकेटर है वो कौन से पीएच पे कौन सा कलर दिखाता है, लाइक फिनोल्फ्थालीन 8 to 11 के बीच में वो पिंक है, अदरवाइज इट इज कलरलेस। क्रोमैटोग्राफी में मोस्टली जो मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज है, कॉलम, उनके प्रिंसिपल, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी, एचपीएलसी, जीसी, यहाँ पे डिटेक्टार्स, इनके बल्क प्रॉपर्टीज, सॉलिड प्रॉपर्टीज, इनके इंजेक्टिंग सिस्टम, रियोडाइन, स्प्लिट एंड स्प्लिटलेस, एंड जो इनके कॉलम्स के कंपोजिशन है। अलॉन्ग विद दैट नेम रिएक्शन पे भी सवाल आए हैं। मोस्टली नेम रिएक्शंस पे आपके बेसिक सवाल आए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग ये एक हिडन टॉपिक है जिसको हम कहेंगे आईसीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आपके पास बहुत सारे आईसीएच क्यू गाइडलाइंस है, उसमें से आपका एनालिटिकल वैलिडेशन इंप्योरिटीज के लिए जो गाइडलाइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 Q1 स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन, इंप्योरिटी, Q1, Q2, Q3 ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आता है एक्सट्रैक्टेबल्स, लीचेबल्स, ये वो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स, तो थोड़ा सा उसको हम देखकर चलेंगे। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं बट इसी में आ जाते हैं सवाल। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास, माल्डी टॉप पे आया था। इनके डिटेक्टर सोर्सेज, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया। बियर लैम्बर्ट्स लॉ के, वुडवर्ड फिशर के जो कैलकुलेशन है वहां से सवाल आया है। एफटीआईआर पे सवाल आया है। सो मोस्टली जो आपकी केमिस्ट्री का डोमेन है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटोग्राफी, टाइट्रेशंस, लिमिट टेस्ट, इंप्योरिटी प्रोफाइलिंग, नेम रिएक्शंस, एसएआर्स एंड लिमिट टेस्ट। सो ये आपके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको छोड़ने नहीं है माय डियर, ये छोड़ दिए तो सवाल भी छोड़ के आइएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया, इससे पहले मैंने आपको फार्माकोलॉजी बताया था, उससे पहले मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताया था, आज मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ। और आने वाले लेक्चर्स में हम जुरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे एंड मिसलेनियस डोमेन से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी भी हो सके तगड़ी, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी सीट होगी तुम्हारी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।